नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जोड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की आरोह है और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ संख्या 17। कौन सा है? पाठ संख्या 17 जो है दुष्यंत कुमार की गज़ल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन ज़्यादा समय न लगाते हुए प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है कि दुष्यंत कुमार की गज़ल किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इनका एक ही है काव्य गज़ल के लिए, साए में धूप। इनका एक ही है, साए में धूप। ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न, गज़ल किस भाषा का शब्द है। तो गज़ल देखो, हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, किस भाषा के। तो गज़लें जो होती हैं ना वो उर्दू में होती है, तो इसका उर्दू उत्तर हो जाएगा बेटा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? उर्दू। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, पंक्ति में रेखांकित का क्या अर्थ है। चिरागा किसको बोलते हैं? चिराग शब्द किसका प्रयोग, ये पूछना चाहता है। चिराग तो दीपक होता है, चिरागा होता है सुख समृद्धि जो होती है ना, तो उसके लिए आएगा। तो यहाँ इसका स उत्तर हो जाएगा बेटा, समृद्धि का प्रतीक है यहाँ पे। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, या मैसर का क्या अर्थ है? दीपक, उपयोगी, उपलब्ध। तो मैसर शब्द जो उर्दू का शब्द है, इसका होगा कि चिराग उपलब्ध नहीं है रेख के लिए, तो ध्यान रखना, इसका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, पंक्ति में क्या भावार्थ है। जिस सुशासन की कल्पना की वह और भी अधिक सुखदायक है, जो सुशासन की कल्पना की वह स्वार्थ के कारण दुखदायी बन गई है। वर्तमान सुशासन में आम जन सुविधाएं अपने आप उपलब्ध हो रही हैं, वर्तमान शासन में जो चल रहा है उसे निर्विरोध मानकर संतोष धारण कर लेना चाहिए। तो इसका उत्तर देखो कि जैसे लाइन है, आपके पास वृक्ष और वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं तो भी आपको धूप लग रही है, अर्थात यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही, यानी जो सरकार है वो कल्पना की है, तो इसका डी उत्तर होगा। सुशासन कल्पना की और स्वार्थ के कारण वह अधिक दुखदायी हो गई है, इसका बी उत्तर हो जाएगा भाई। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी अलंकार पूछ रहा है आपसे, तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक का हुआ है, विभावना अलंकार का हुआ है, या परिकर अलंकार का, या विरोधाभास। तो देखो, अगर दरख्त के नीचे बैठे और धूप लग रही है तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। वैराग्य भाव जागने के कारण देश की समृद्धि की सफलता को देखकर, सुधार की स्थिति न देखकर, देश की उन्नति की संभावना देखकर, यानी यहाँ कोई सुधार नहीं होने वाला है, इस स्थिति को देखकर लेखक यहाँ से जाना चाहता है। सी उत्तर हो जाएगा बेटा इसका। न हो कमीज से तो पाँव से पेट ढक लेंगे, यानी हम सिकुड़ कर सो लेते हैं ना, पेट अपने पेट के पास अपने पैरों को मोड़ के लगा लेते सोते समय। पंक्ति में कवि ने किन लोगों की ओर संकेत किया है? उदार और देश हित चाहने वाले लोगों का, उदासीन और संतोषी लोगों का, गरीब और नवचेतना लोगों का, जागरूक और मेहनती लोगों का। जो जिनके पास कुछ चीज़ें नहीं होती तो वो संतोषी लोग होते हैं, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? बी। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, कवि ने किन लोगों की ओर संकेत किया है। देखो, उदार और देश हित चाहने वालों का, उदासीन और संतोषी लोगों का, गरीब और नवचेतना के लोगों का, जागरूक और मेहनती लोगों का। तो जो उत्तर ऊपर था वही होगा कि वो लोग उदासीन है जिंदगी से और पूरा संतोषी है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। न हो कमीज तो पाँव से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, पंक्ति में परिकर अलंकार क्यों है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका, यहाँ से पूछा गया है। तो देखो किस कारण से है। ए कारण भाव व्यक्ति के कारण है, स कारण भाव व्यक्ति के कारण है, उपमान और उपमेय में एक मान लेने के कारण है, उपमान को चुस्ता और उपमेय की कल्पना करने के कारण है। तो देखो यहाँ कारण बताया है, न हो कमीज तो पाँव पे ढक लेंगे, कारण बता दिया कमीज नहीं है पाँव से पैर ढक लेंगे, तो यानी यहाँ कारण बताया जा रहा है, तो ये स कारण है, भाव व्यक्ति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोई हसीन नज़ारा है नज़र के लिए है, नज़ारा किसका प्रतीकार्थ है। आपको नज़ारा शब्द के लिए पूछा है, उम्मीद का है, दृश्य का है, विकास का है, या कष्ट का है। तो जो नज़ारा है वो है आपका उम्मीद का प्रतीक है। ठीक है ना। देख लीजिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, यानी कोई उम्मीद तो है ना हमें किसी न किसी के, तो उम्मीद यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका।
वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। या पत्थर शब्द किन शब्दों के लिए प्रयोग हुआ है, किन के लिए आया है? उदार और देश हित चाहने वालों के लिए आया है। उदासीन और संतोषी लोग जो कोई परिवर्तन नहीं चाहते। गरीब और नवचेतना के लिए जो परिवर्तन चाहते हैं। जागरूक और मेहनती लोगों के लिए आया है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा उदासीन और संतोषी लोग जो कोई परिवर्तन नहीं चाहते, इसके लिए आया है। 2 नंबर उत्तर देख लीजिए। मुद्दीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी जो लोग हैं ना वो उनकी सोच नहीं बदल सकती। तो कैसे लोग हैं वो, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेता लोग यही सोचते हैं। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए पंक्ति के आधार पर बताइए कवि बेकरार क्यों है? प्रकृति सौंदर्य से प्रभावित होकर नई रचना के लिए, अपनी समृद्धि के लिए कवि बेकरार है। सोए हुए गजलकारों को जगाने के लिए, संतोषी व उदासीन लोगों में जन चेतना लाने के लिए कवि बेकरार है। तो इसका उत्तर तो आपको पता चल गया होगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। शासन के लिए कौन सी एहतियात आवश्यक है? सुख समृद्धि के लिए, लोगों की जन चेतना और विकास के लिए, जन चेतना लाने वालों पर रोक लगाने के लिए, देश के विकास के लिए। तो देखिए किसकी जन चेतना आवश्यक है, ठीक है ना। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, यानी इस समाज में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लोग जनता पे रोक लगाते हैं उनको रोकना है अपने को। तो हो जाएगा जन चेतना लाने वालों पर रोक लगाने के लिए, इसका सही उत्तर होगा। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए कवि इन लोगों में क्या संदेश दिया है? कि हम दूसरों का भलाई करते हुए मर जाएं, यानी यहाँ परोपकार का संदेश दिया गया। आगे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए, उपयुक्त गजल में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यह आपको पूछ रहा है। किस अलंकार का? यमक का, विभावना का, मानवीकरण का या पुनरुक्ति का? तो दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर। अच्छा, गुलमोहर शब्द 2 बार आया है, तो 2 बार आने की वजह से यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गजल शीर्षक कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? रचनाकार बनने का आदेश, संतोष दान करने का संदेश, जन जागृति लाने का या आस्तिक बनने का? तो जन जागृति लाना यहाँ मुख्य उद्देश्य है। दुष्यंत कुमार की सभी रचनाएं ऐसी है ना, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, आग ये जलनी चाहिए, ऐसी एक कविता इनकी और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार देश के शासकों के लिए कैसे लोग अच्छे हैं? जो सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करें, जो जागरूक और विकासशील हो, जो अपने अधिकारों को जानते हो, जो लोग संतोषी और उदासीन हो। बस ऐसे लोग ही उन नायकों के लिए क्या है, उपयोगी हैं। वो उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, देंगे उतना ही ले लेंगे। तो ये इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ? नॉर्मल प्रश्न, बेसिक प्रश्न, ठीक है। तो कब हुआ था? 1933 में हुआ था, 1933 में। ओके, दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? ये देखिए कितना डीपली प्रश्न दे दिया है। लग ये रहा था कि ये जी प्रश्न है, तो ध्यान रखिए दुष्यंत कुमार त्यागी इसका सही उत्तर होगा। दुष्यंत कुमार त्यागी। दुष्यंत कुमार किस पत्रिका से जुड़कर अपना साहित्य जीवन प्रारंभ किया था? नए पत्ते, इंदु, है ना। 2 मिनट में सेट हो जाओ। नए पत्ते, परिमल, मर्यादा, जागरण, हंस व सरस्वती। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई नए पत्ते और परिमल। दुष्यंत कुमार साहित्य के मूल रूप से क्या है? कथाकार हैं, नाटककार हैं, गजलकार या आलोचक हैं? तो ये गजलें लिखा करते थे, तो गजल ही है। पिछली बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है। दुष्यंत कुमार कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं अब तक? तो इनका एक ही हुआ है, ठीक है, साय में धूप। दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह कौन सा है? तो अभी बता ही दिया मैंने, साय में धूप। पिछली बार ये प्रश्न आया था। दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? एक ही नाटक है इनका, ठीक है ना, मसीहा मर गया। मसीहा मर गया, ये इनका नाटक है। बड़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुष्यंत कुमार का लघु कथा संग्रह कौन सा है? साय में धूप, सूर्य का स्वागत, मसीहा मर गया, मन के कोण। तो क्या पूछ रहा है ये? लघु कथा इनकी है मन के कोण, ये इनकी लघु कथा है। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक है
हम विस्प्याई जन्म के आवाज़ के घेरे में, एक कंठ विस्प्याई या दोहरी जिंदगी। तो देखिए अगर वो नाट्य पूछ रहे हैं ना, काव्य नाटक, तो इनका एक यही है, एक कंठ विस्प्याई। ठीक है, इनमें से कौन सा दुष्यंत कुमार का उपन्यास नहीं है? आंगन में एक वृद्धा, छोटे छोटे सवाल, सबका अपना का, सूर्य का स्वागत। तो क्या नहीं पता, उपन्यास नहीं है, बाकी सारे उपन्यास हैं, सबका अपना अपना आकाश ये उपन्यास नहीं है। तो ये था अपना मित्रों 17वां लेसन। अब आगे जो अपना लेसन आएगा वो देख लेते हैं। तो भैया ये अपनी बुक है, मार्केट में आ चुकी है, शिक्षा मनोविज्ञान की, तो सभी लेकर आएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पाठ है अपने पास है पाठ संख्या 18। नाम है अक्क महादेवी, 12वीं सदी की कवियत्री है ये। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा पाठ है इनका, बहुत ही, यानी अगर बात करें हिंदी के अंदर, इन्होंने दिए हैं वचन। क्या दिए हैं? वचन। ये शैली दी है, जैसे मीरा के तो पद होते हैं, कबीर के दोहे होते हैं, तुलसीदास की चौपाइयाँ होती हैं, देव के क्या होते हैं? कवित स्वैये होते हैं। उसी प्रकार इनकी हिंदी के अंदर एक विद्या दी है जिसका नाम है वचन। ठीक है ना, अक्क महादेवी ने कौन सी विद्या दी? वचन। ये तो पहला ही आ गया। अक्क महादेवी की कविताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको इसका उत्तर अभी बताया था, वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्क महादेवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? जो अपने पाठ में आए हैं ना, तो देखो कितना डीपली क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है केदारनाथ सिंह है, ये अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, कवियत्री ने ऐसा क्यों कहा है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, गरीबी होने के कारण, या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए? तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए बातें कही है। नेक्स्ट, आई हूँ संदेश लेकर, चंद मल्लिकार्जुन का, कवियत्री किसका संदेश लेकर आई थी? संसारिक आकर्षण का, विष्णु भक्ति का, शिव भक्ति का, या कर्नाटक के राजा का? तो शिव भक्ति का, यानी मल्लिकार्जुन जो है ना, ये पर्यायवाची है किसका? शिव का। तो शिव भक्ति का संदेश लेकर आई है। ओ चराचर मत चूक अवसर, कविता किस अवसर से न चूकने के लिए कहती है? प्रकृति निरीक्षण का, अपने आराध्य के समीप्य का, कर्नाटक राज्य की सेवा का, या वस्तुओं के उपभोग का? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने आराध्य हैं शिव, उनको भूल मत तू, उनकी सेवा कर ले, ये बात कही है। नेक्स्ट है, अक्क महादेवी ने ईश्वर की तुलना किससे की है? सेमल के फूल से की है, गुलमोहर से की है, कमल के फूल से की है, जूही के फूल से की है? तो ध्यान रखना, जूही के फूल से की है। कवियत्री भीख मांगने के लिए ईश्वर से क्यों प्रार्थना करती है? संसार के स्वार्थ को देखने के लिए, कोई काम धंधा न होने के कारण, अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए, देश भ्रमण के लिए। तो अहंकार को समाप्त करने के लिए कि मैं भीख मांगू और मुझे कोई भीख ना दे, और कोई दे ही दे तो वो नीचे गिर जाए, फिर कुत्ते उससे मुझसे छीन कर ले जाए, यानी बिल्कुल भी मुझसे, यानी जो भीख है, मेरा अहंकार है, वो समाप्त हो जाए। अक्क महादेवी की तुलना हिंदी में किस कवियत्री से की जाती है? महादेवी वर्मा से, निर्मला पुतुल से, सहजोबाई से, या मीराबाई से? तो मीराबाई कृष्ण के भक्ति, वैसे अक्क महादेवी शिव की भक्त है, तो ये मीराबाई से तुलना की गई है। अक्क महादेवी ने किसे अपना पति मानकर भक्ति करती है? तो अभी मैंने उत्तर बताया, ये आपको शिव को मानती है अपना पति। नेक्स्ट, अक्क महादेवी की रचनाएं अंग्रेजी में किस नाम से अनुवादित है? स्पीकिंग ऑफ द अक्क महादेवी, स्पीकिंग ऑफ चैन मल्लिकार्जुन, स्पीकिंग ऑफ द श्रीशैलम, स्पीकिंग ऑफ द शिवा? तो ये इसी नाम से, शिवा। ठीक है, अक्क महादेवी का जन्म किस सदी में हुआ? 12वीं सदी, 13वीं, 14वीं, या 15वीं? तो नॉर्मल पर्सन 12वीं शताब्दी में इसका जन्म होता है। अक्क महादेवी की रचनाएं किस भाषा में है? तेलुगु, मलयालम, डोंगरी, या कन्नड़? तो ध्यान रखना, अक्क महादेवी कन्नड़ भाषा में लिखती थी। अक्क महादेवी की रचना हिंदी में किस नाम से है? वाणी सौरभ, अक्क सौरभ, वचन सौरभ, या संदेश सौरभ? तो इनका उत्तर हो जाएगा वचन सौरभ के नाम से। वचन तो दिया था इन्होंने, ठीक है ना, वचनशीला विद्या दी थी इन्होंने। तन की आस कबू नहीं कीनी, जो रण माही शूरो, पंक्ति की रचयिता कौन है? अक्क महादेवी, महादेवी वर्मा, सहजोबाई, या मीराबाई? तन की आस कबू नहीं कीनी, जो रण माही शूरो, तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ठीक है, शीला पर चली
शीला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन है? अक महादेवी, महादेवी वर्मा, सहजोबाई या मीराबाई। तो इनके ऊपर पाठ के ऊपर लिखी हुई है, तो अक महादेवी की है। अक महादेवी ने कितने वचन लिखे हैं? 330, 430, 530, 630। अक महादेवी 430। इसको ऐसे याद करो, मैं कैसे लिखते हैं? 4 की तरह लिखा जाता है ना, अक महादेवी। ये देखो 4 की तरह होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो यानी 430। इसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी वीर शैव आंदोलन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, अक महादेवी का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये तो मैं बता ही गया आपको, कर्नाटक में इसका जन्म हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी मार्केट में साइकोलॉजी की बुक आ चुकी है, एक बार ज़रूर खरीदें और पढ़कर बताएं आपको उसके अंदर दिया गया मैटर कितना यूज़फुल लगा। तो तब तक स्वस्थ। जय राजस्थान, जय भारत।